आज का पॉइंट है मॉडल। तो मॉडल को समझने से पहले बहुत ही भारी चीज़ नहीं है, आसानी से आ जाएगी। मॉडल को समझने से पहले वर्ब का समझना बहुत आवश्यक है। एक थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं वर्ब पर, उसके बाद मॉडल पर चलते हैं। तो वर्ब जो होता है, किसी भी कार्य को अगर हिंदी में कहा जाए तो क्रिया को वर्ब कहते हैं। किसी भी जीव द्वारा अंगों से की गई कोई भी क्रिया वर्ब कहलाती है। जैसे चलना, सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, ये सब के सब वर्ब हैं। वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, सबको पता है। जैसे अगर कोई एक वर्ब उठा लिया जाए, अगर गो ले लेते हैं तो गो का 3 होता है। सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म इसका होता है गॉन। गो, वेंट, गॉन, यह इसका वर्ब का 3 फॉर्म होता है जो अलग अलग टेंस में यूज किया जाता है। इसके बाद अगर आईएनजी का प्रयोग करना हो तो इसके लिए हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अगर आईएनजी लगाना है तो गोइंग हो सकता है, ये गो में ही यूज होगा और किसी में नहीं। वेंट और गॉन में इसका यूज नहीं हो सकता है। वर्ब का मॉडल से क्या संबंध है? क्यों वर्ब जानना जरूरी है? क्योंकि वर्ब से ही मॉडल का पकड़ में आइएगा। जैसे एक सेंटेंस देखिए, लिखा है यू डू दिस, यू डू दिस। इसमें से वर्ब कौन सा है? इसमें से वर्ब है डू। तो ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसका एक सेंस है यू डू दिस, यू डू दिस। तो यहाँ पर डू वर्ब है। मॉडल का यूज अगर करेंगे तो वर्ब से हमेशा पहले ही करते हैं। जैसे यहाँ पर मस्ट का यूज कर सकते हैं तो बन जाएगा यू मस्ट डू दिस। तो ये वर्ब है और उसके पहले मॉडल का यूज है। चलिए आगे मॉडल देखते हैं। मॉडल के क्या प्रकार हैं, कैसे कैसे उनका यूज होता है। मॉडल्स में वर्ब के बाद मॉडल होते कितने हैं ये सब ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, शैल, विल, मस्ट, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, नीड और आट टू, ये इतने मॉडल होते हैं। अब इन मॉडल का यूज कैसे होता है उसके लिए हमने इसको 5 भागों में बांटा हुआ है। वैसे होते ही इसके 5 हैं, तो उन 5 भागों में किस किस तरह से यूज होता है उसको हमने एक एक करके दिखा भी दिया है। तो पहले 5 देखो, फिर उसका एक एक यूज देख लो, फिर आगे जैसे आता रहेगा तो तैयारी कराई जाएगी। तो सबसे पहला अगर कमांड है, कमांड का आदेश अगर दिया जा रहा है तो इसमें 3 मॉडल का यूज हो सकता है, मस्ट, शैल और विल। कैसे होगा देखिए, अगर कोई आदेश थोड़ा गंभीरता से दिया जा रहा है कि उसका पालन होना ही होना है तो वहाँ पर मस्ट का यूज करेंगे। लिखा है स्टूडेंट मस्ट कम इन यूनिफॉर्म, विद्यार्थी यूनिफॉर्म में ही आएंगे। इस पर जोर दिया जा रहा है ऐसा ही होना चाहिए। अगर इसे थोड़ा पोलाइटली आदेश देना है, थोड़ा विनम्रता से देना है तो द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एजुकेशन। यहाँ पर ये ऑफिशियल जो भी होता है सलाह दी जाती है एक तरह से, मतलब आदेश कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जोर देकर नहीं कहा जा सकता। सरकार को फ्री एजुकेशन देना चाहिए तो यहाँ पर शैल का यूज कर सकते हैं। ऑफिशियल हर जगह पर शैल का यूज ज़्यादा कर सकते हैं। उससे भी थोड़ा विनम्रता से अगर आदेश देना तो विल का यूज करेंगे। यू विल रीच ऑफिस टुमारो 10 AM, मतलब तुम कल 10 बजे ऑफिस पहुँच जाओगे। तो ज़्यादा जोर से कर दिया, ज़्यादा जोर डालना हुआ तो मस्ट का यूज। उससे थोड़ा विनम्रता से तो शैल का यूज ऑफिशियल में ज़्यादातर यूज होता है। और उससे भी थोड़ा विनम्रता से आदेश देना हुआ तो विल का उपयोग यहाँ पर करेंगे। आदेश देने में 3 मॉडल्स का यूज हो सकता है। उसके बाद दूसरा है रिक्वेस्ट। किसी से रिक्वेस्ट निवेदन करना हो तो वहाँ पर कैन, कुड, विल, वुड और मे का यूज हो सकता है। इतने सारे 5 मॉडल हैं, इनका यूज हो सकता है। रिक्वेस्ट के मॉडल का यूज करेंगे तो इसकी भी श्रेणी है। जैसे किसी से बहुत जरूरी रिक्वेस्ट करनी, निवेदन करना है तो वहाँ पर कैन का यूज करेंगे। जैसे कैन आई हैव 1 ग्लास वाटर, तो यहाँ पर ज़्यादा जरूरी निवेदन है तो कैन का यूज कर सकते हैं। अगर इससे भी थोड़ा ज़्यादा जरूरी निवेदन करना हुआ तो कुड का इस्तेमाल करेंगे। कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद करेंगे, प्लीज कृपया मेरी मदद करिए। तो अगर कम जरूरी है तो कैन, उससे ज़्यादा जरूरी है तो कुड। अगर इससे थोड़ा कम निवेदन करना है, कोई रिक्वेस्ट करना है, ज़्यादा जोर नहीं देना है उस पर, तो वहाँ पर विल का यूज होगा। विल यू डू दिस फॉर मी, क्या तुम यह मेरे लिए करोगे। तो इस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जा सकता, थोड़ा सा कम ही जोर देंगे उस पर। इसके आगे और भी है,
इसके बाद नंबर 3 आएगा परमिशन। किसी से कोई आज्ञा लेनी हो तो वहाँ पर किसका कौन से मॉडल का यूज कर सकते हैं। 3 है कैन, कुड और मे। यहाँ पर 3 मॉडल का यूज कर सकते हैं। कैन का यूज कैसे होगा? कैन आई लीव नाउ, क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। दूसरा, कुड आई यूज इट नाउ, क्या मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ। और तीसरा, मे आई कम इन, किसी से अंदर जाने के लिए, परमिशन मांगने के लिए मे का यूज हो सकता है। तो परमिशन में कुल मिलाकर के 3 मॉडल, कैन, कुड और मे। नंबर 14 आता है प्रोबेबिलिटी, मतलब संभावना व्यक्त करने के लिए। अब संभावना व्यक्त करेंगे तो इसकी भी श्रेणी है। जैसे अगर कोई नॉर्मल से संभावना है जो नॉर्मली होती रहती है तो उसके लिए कैन का यूज कर देंगे। जैसे एनीबॉडी कैन मेक मिस्टेक, हर आदमी से गलती हो सकती है, नॉर्मल हो गया। अगर कोई संभावना वास्तविक है तो उसके लिए कुड का यूज करेंगे। जैसे द रोड कुड बी ब्लॉक्ड, सड़क आगे जाम हो सकती है, ब्लॉक हो सकती है, तो यह वास्तविकता में हो सकता है तो वहाँ पर कुड का यूज करेंगे। अगर कोई संभावना फैक्ट बेस पे है जिसका तथ्य से सीधा संबंध है तो वहाँ पर मे का यूज करते हैं। जैसे द क्लाउड्स आर डार्क, बादल काले हैं, सो इट मे बी रेन, तो बारिश हो सकती है। तो यह तो फैक्ट है, बादल काले हैं तो संभावना है कि बारिश होगी। अब 100% तो नहीं कहा सकता, संभावना के ही सारे यूज यहाँ पर है। तो प्रोबेबिलिटी की 3 श्रेणी। नंबर 4 के बाद आएगा नंबर 5 एडवाइज, सलाह देंगे तो उसके लिए भी मॉडल का यूज कर सकते हैं। शुड, आर टू, मस्ट, हैज टू, हैव टू, इस तरह के सारे मॉडल्स का यूज इसमें हो सकता है। यूज कुछ देखिए, जैसे कुछ यूज देखिए, यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन मेहनत करनी चाहिए, यह एक सलाह है, मतलब एडवाइस दी जा रही है, तो यहाँ पर शुड का यूज करेंगे। यू आर टू सर्व योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो यह भी एक सलाह है, तो यहाँ पर आर्ट टू का यूज कर सकते हैं। नंबर 3, यू मस्ट रीड इट, तुम्हें इसे जरूर पढ़ना चाहिए, तो यहाँ भी एक प्रकार की सलाह है, तो इसके लिए मस्ट का यूज कर सकते हैं। तो एक तरह से मोटा मोटा अगर देखा जाए तो मॉडल्स के जितने भी यूज हैं लगभग एक एक करके बता दिए गए। कुछ जिसमें ज़्यादा थे उसमें से छूटा भी होगा। तो शुरुआत में इतना काफ़ी है, बेसिक में जैसे एक्सरसाइज करनी है कितने से काम चल जाएगा। अभी आप इसको उतार लीजिए और अभ्यास करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और आगे ज़रूरत पड़ेगी 100% है। अभी नरेशन वगैरह में तो मॉडल भरे पड़े हैं, उनका अलग यूज है, उसको भी बताएंगे, पहले इतना देख लो।